ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल कराम व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल इल्ला मिन ज़ुलिम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने बाबरकत वजूद से कैफियत विला का, कैफियत हम का इजहार करने वाले काबिल एहतराम आका हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़ियतदार व आज़ादार, मैंने जिस सूरे की एक आयत के कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत की है, इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल। किसी को ये हक नहीं है वो बुलंद आवाज़ में किसी को बुरा भला कहे, इल्ला मगर ये कि मिन ज़ुलिम, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। ये सूरह निसा आयत नंबर 144 के एक जुज़ है, जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है। सूरह निसा कि अगर आप पूरी सूरह की तिलावत करेंगे और तर्जुमे के साथ, तो आपको ये मिलेगा कि उसमें 3 चीज़ों का कसरत से तस्करा हुआ है: नमाज, जिहाद, शहादत। लेकिन इस सूरह को सूरह निसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सूरह में ख़वातीन के अहकाम का तस्करा भी हुआ है। लेकिन सामईन किराम, इस सूरह में कसरत के साथ नमाज, जिहाद और शहादत का तस्करा हुआ है। लिहाजा हमें नमाज पर भी गौर फिक्र करना चाहिए, जिहाद पर भी गौर फिक्र करना चाहिए और शहादत पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। अगर आप देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी नमाज के हालत में सर अपना कलम कराया। मौला अली अलैहिस्सलाम को भी सजदे के हालत में ज़रबत लगी। लिहाजा मैं हर अज़ादार से ये कहना चाहूँगा कि नमाज बर वक्त और अज़ादारी हर वक्त अंजाम दें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था तो सजदे की हालत में सर कलम कराकर इस्लाम के डूबते हुए सूरज को पलटाया, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी जब नमाज कज़ा हो रही थी तो डूबते हुए सूरज को पलटाया। लिहाजा नमाज भी ज़रूरी है और अज़ादारी भी ज़रूरी है। बेइंतहा अज़ादारी और मजालिस की अज़मत है जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। बस एक जुमला आपके सामने कहना चाहूँगा कि जो छठे इमाम की हदीस है कि अगर इंसान फर्श अज़ा पर बैठा है, गिरिया नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है, सिर्फ बैठा है और सांस ले रहा है। आप देखें, सांस लेना एक बेअख्तियारी अमल है, इरादे से इंसान सांस नहीं लेता है,
कसद से इंसान सांस नहीं लेता है। इंसान के सांस लेना ये बेअख्तियारी का अमल है। अगर इंसान फर्श आज़ा पर बैठकर सांस भी ले रहा है तो ये सांस लेना तस्बीह है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सवाब रखती है। ये है फर्श आज़ा पर बैठने की अजमत। लिहाजा अज़ादारी की अजमत अपनी जगह और नमाज की अजमत अपनी जगह है। नमाज अव्वल वक्त, अज़ादारी हर वक्त। दुनिया ने यह सवाल किया, यह हमसे पूछती है कि हम हर साल अज़ादारी क्यों करते हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस क्यों बर्पा करते हैं, हम आका हुसैन पर गिरिया क्यों करते हैं। कसम खुदा की, मजलूम की तलब की जुबान गिरिया है। मजलूम गिरिया करके अपने हक का मुतालबा करता है। आप देखें, जब बच्चा तड़प कर गिरिया करता है तो माँ फौरन बच्चे के पास आ जाती है, बेटा किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है। तो बेटा गिरिया करके कभी अपने रिस्क का मुतालबा करता है, कभी अपने सुकून का मुतालबा करता है। लिहाजा जब माँ बच्चे को गोद में ले लेती है तो उसे सुकून मिल जाता है। इसी तरीके से हम जब गिरिया कर लेते हैं तो हमें सुकून मिल जाता है कि हम हुसैन के अज़ादार हैं, हुसैन की मजलिस के लिए आंसू बहा रहे हैं, हुसैन पर शहादत पर आंसू बहा रहे हैं। ये है मजलूम के मुतालबे की ज़ुबान। हम इतना गिरिया करें हुसैन के नाम पर कि दुनिया ये सवाल करे हमसे कि तुम क्यों रो रहे हो, तो हम उसे तफसील से बता सके कि देखो करबला में नवासे रसूल थे जिन्हें बेदर्दी से शहीद किया गया। और शहादत ये इनकलाब बर्पा करती है। शहादत इंसान के अंदर जज्बा पैदा करती है। आज देखें आप, पूरी दुनिया में कमज़ोर तबके के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। जिनके पास दौलत है, असलहा है, ताकत है, फौज की कसरत है, वो कमज़ोर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। हम पूछेंगे, आप इन मजलूमों पर जुल्म क्यों कर रहे हैं जिनके पास न दौलत है, न ताकत है, न असलहा है, न फौज की कसरत है, लेकिन फिर भी अपना सीना ताने हुए जालिम का मुकाबला कर रहे हैं। हम अगर मजलूम से पूछेंगे, बताओ यह हौसला तुम्हें किसने अता किया जो तुम इन जालिमों का मुकाबला कर रहे हो, जिनके पास दुनियावी तमाम दौलत है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहेंगे हमें शहादत हुसैन से वो जज्बा मिला है जो हमारे जज्बे को उभार रही है कि तुम कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरा नाम लेकर जालिम से मुकाबला करो। और ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बुनियादी हक है तशय्यो का। आप देखें, किसी को परवरदिगार ने यह हक नहीं दिया है कि वो एहतजाज करे, वो किसी को बुरा भला कहे। बुरा भला कहने का मतलब ये नहीं कि इंसान गाली दे, यानी अपने हक का मुतालबा करे। क्योंकि जो महज़्ज़ब कौमें होती हैं वो अपनी ज़ुबान से कभी ऐसे अल्फाज अदा नहीं करती है जो उसकी शान के ख़िलाफ़ हो। यानी अपने हक का मुतालबा करें। जो हक तुम्हारा जालिम के पास है, गासिब हुक्मरानों के पास है। लिहाजा परवरदिगार ने यह ऐलान कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल। किसी को यह हक नहीं है कि वो कुछ अपनी ज़ुबान से अदा करे, अपने हक के मुतालबे के लिए जुलूस निकाले, अपनी आवाज़ बुलंद करे, मगर यह कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। इल्ला मिन जुल्म, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जो मजलूम है, मजलूम को यह हक हासिल है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करे। लिहाजा कायनात में हुसैन से बड़ा मजलूम कोई नहीं है। लिहाजा अज़ादार को यह हक है कि हुसैन की मजलिस के लिए आवाज़ बुलंद करे, हुसैन पर मातम के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आका हुसैन का जुलूस लेकर लोगों को बताएं, देखो ये महज़्ज़ब कौम है जो जालिम के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद कर रही है, अपना एहतजाज दर्ज करा रही है। अब लोग ये सवाल करेंगे कि ये आप क्यों ऐसा करते हैं, आप गिरिया क्यों करते हैं, आप मातम क्यों करते हैं, आप ताज़ियादारी क्यों करते हैं, आप ये अलम लेकर जुलूस क्यों निकालते हैं, आखिर इसका फ़लसफ़ा क्या है। अगर आप देखें, एक मुल्क और दूसरे मुल्क में अगर कुछ तनाज़ा हो जाता है, एक मुल्क के फौजी को अगर मार दिया जाता है, तो जिस मुल्क के फौजी को दूसरे मुल्क ने मारा है
जो फौजी मरता है उसके ममालिक के लोग अपने फौजी से हमदर्दी जाहिर करने के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज करते हैं। जो जौनपुर का है वो जौनपुर में एहतजाज करेगा, जो लखनऊ का है वो लखनऊ में एहतजाज करेगा, जो बंगाल का वो बंगाल में एहतजाज करेगा, जो हैदराबाद का वो हैदराबाद में एहतजाज करेगा, जो मुंबई का है वो मुंबई में एहतजाज करेगा, जो जिस जगह पर है वो एहतजाज करेगा। हम पूछेंगे बताओ तुम एहतजाज क्यों कर रहे हो? कहेंगे इसलिए कि हमारे एक फौजी पर जुल्म हुआ है, उसे मारा गया है, लिहाजा हम एहतजाज कर रहे हैं कि अब किसी फौजी को मारा ना जाए। हमने कहा हम भी तो यही बता रहे हैं, हम मातम इसलिए करते हैं, हम जुलूस इसलिए करते हैं, हम आज़ादारी इसलिए करते हैं, हम ताज़ियादारी इसलिए करते हैं ताकि दोबारा कोई किसी बहन की चादर न छीनने पाए, ताकि दोबारा कोई किसी गरीब पर जुल्म न कर सके, कोई दोबारा मेरे आका हुसैन के रोज़े को मिस्मार न कर सके। हमारे बैल पे इसीलिए कसरत से जाते हैं ताकि दुश्मन देख ले जब मौला ने बुलाया नहीं है तो हम इतनी कसरत से आते हैं, जब मौला बुलाएंगे, जब मौला के रोज़े पर हमला होगा तो हम कितनी कसरत से आकर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। लिहाजा जो जिस जगह पर है अपने अपने एतबार से हालात को मद्देनजर रखते हुए आका हुसैन की मजलिस बर्पा करे, ज्यादा से ज्यादा मकसद हुसैन को लोगों तक पहुंचाए। आज़ादारी यानी जालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज। आज़ादारी ये रस्म नहीं है बल्कि एक तहरीक है अक्ल संवारने के लिए। आज़ादारी यानी जालिम के चेहरे पर जो मजलूमियत का निकाब है उसे खींच लेना। आज़ादारी यानी आइम्मा की सुन्नत पर अमल किया जा सके। आज पहली मुहर्रम है। आज़ादारी यानी हुसैन पर गिरिया करके रसूल को पुरसा दिया जा सके, क्योंकि जब नवासे रसूल की खबर शहादत पर रसूल गिरिया करे हैं तो उम्मत रसूल क्यों ना रोए। आज़ादारी यानी मार्फत इमाम हासिल कर सके। आज़ादारी यानी मार्फत खुदा हासिल कर सके। आज़ादारी यानी शिर्क से दूर हो सके। आज़ादारी के बुनियादी हक है जो हम पर वाजिब है कि हम आज़ादारी करें। आप देखें ज़माने में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के इल्ज़ामात आज़ादारी पर लगाते हैं, मजालिस पर लगाते हैं, लाख कोशिश करते हैं, पाबंदियां करते हैं कि आज़ादारी बंद हो जाए, लेकिन हर आज़ादार अपने एतबार से हुसैन का मातम करता है, आका हुसैन का तस्करा करता है। आज़ादारी जज्बात का नाम नहीं है, आज़ादारी एहसास का नाम है। क्योंकि अगर आज़ादारी जज्बात का नाम होती तो आका हुसैन करबला में ये कहते, काश हमारे शिया करबला में होते तो हमें पानी पिलाते। ये नहीं कहा, बल्कि एहसास से भरा जुमला आका हुसैन ने कहा, मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। आज़ादार यानी सादिक, आज़ादार यानी सच्चा, आज़ादार यानी अमानतदार, आज़ादार यानी दयानतदार, आज़ादार यानी बाकिरदार, आज़ादार यानी बाईमान, आज़ादार यानी साहिब इल्म, आज़ादार यानी साहिब दौलत, आज़ादार यानी साहिब शुजाअत। क्यों? क्योंकि अहले बैत चाहते ऐसा है कि हम इन तमाम सिफात का मजहर बन जाए, हमारे अंदर से ये तमाम सिफात जाहिर हो। क्योंकि मौला अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा है कि अगर गुर्बत हमारे सामने इंसान की शक्ल में होती तो हम गुर्बत को कत्ल कर देते। जिस तरीके से मौला ने मरहबो अंतर को कत्ल किया है, अगर मरहबो अंतर की शक्ल में गुर्बत होती यानी इंसान की शक्ल में गुर्बत होती तो मौला अली अलैहिस्सलाम गुर्बत को कत्ल कर देते। आप देखें, अच्छा लिबास पहनने से मना नहीं किया इस्लाम ने। अच्छा लिबास मतलब साफ सुथरा लिबास पहनने से इस्लाम ने मना नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने यह कहा है कि वो देखो लिबास तुम्हारा कैसा है। ये है इस्लाम और इंसानियत, क्योंकि आका हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। जो हकीकी तशय्यो है वो हुसैन के पैगामात को अपने वजूद से लोगों तक जाहिर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। हाकिम शाम का दरबार है, कुछ चाहने वाले हैं मौला के जो हाकिम शाम के गलत रवैये पर उसके दरबार में हाजिर होते हैं और शिकायत करते हैं।
हाकिम शाम से शिकायत करना चाहते हैं। हाकिम शाम को जब ये एहसास हुआ, यह खबर मिली कि कुछ बुजुर्ग अफराद हमारे दरबार में आए हैं और हमसे हमारी शिकायत करना चाहते हैं, तो हाकिम शाम ने बड़े बड़े जल्लाद को बरहना तलवार देकर दरबार में हाजिर करा दिया। और थोड़ी देर बाद हाकिम शाम दरबार में हाजिर हुआ। जैसे ही उन बुजुर्गों ने यह मंजर देखा, फौरन जालिम सुल्तान हाकिम शाम को कहते हैं, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। यह जुमला महल्ले फिक्र है। कौम के बुजुर्ग अफराद आए थे दरबार में हाकिम शाम की शिकायत करने के लिए। हाकिम शाम ने चाल ऐसी चली कि बरहना तलवार देकर जल्लाद को दरबार में हाजिर कर दिया। क्यों? तुम जाओ, हम आ रहे हैं, इनके ऊपर खौफ तारी हो जाए ताकि ये हमसे शिकायत न कर सके। शिकायत करने वाले अफराद मौजूद, हाकिम शाम दरबार में आया, जल्लाद मौजूद। फौरन शिकायत करने वाले उम्मत के बुजुर्ग अफराद कहते हैं, हाकिम शाम जालिम और जाबिर बादशाह था, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप देखें, जब इंसान के जहन पर हुकूमत का, जल्लाद का रोब दबदबा उड़ता है, तो जालिम सुल्तान को अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। लिहाजा जब कौम बुज़दिली का मुजाहरा करती है तो कौम अपने आप के, अपने शऊर को खो देती है। अपने बुज़दिली का जब मुजाहरा करती है वो अपने ज़मीर का सौदा कर बैठती है। अगर इंसान दरबार में किसी जालिम बादशाह के जा रहा है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि अगर यह गलत होता तो वलीद के बुलाने पर आका हुसैन दरबार में ना जाते। लिहाजा किसी भी मजहब, किसी भी कौम, किसी भी फिल्ड के लोगों का दरबार में किसी जालिम जाबिर बादशाह का जाना गलत नहीं है, लेकिन गलत यह है कि दरबार में जाकर हक बयानी से हट जाए, हक ना बयान करे और उस जालिम बादशाह की बैअत कर ले। और जब इंसान दरबार में जाकर जालिम बादशाह की बैअत कर लेगा तो बनी उमैया का रिश्तेदार तो हो सकता है, ज़हरा का ज़दार नहीं हो सकता। लिहाजा दरबार में जाना गलत नहीं है, क्योंकि दरबार में वलीद ने बुलाया, आका हुसैन अलैहिस्सलाम गए, लेकिन आका हुसैन ने वलीद की बैअत नहीं की है। यह तारीख का पहला ऐसा मोड़ है कि जब अहले बैत के घराने वालों ने किसी को कुछ देने से इनकार किया है, जब मुतालबा हुआ तब इनकार किया है। वलीद ने हुसैन से बैअत मांगे, हुसैन ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मुतालबा नाजायज था और दरबार से वापस आ गए। लिहाजा अगर कोई भी इंसान किसी जालिम बादशाह के दरबार में जाता है, उसके हुकूमत करने की जगह जाता है उसके बुलाने पर, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर जाकर नाजायज तरीके से उसकी बात को तस्लीम कर लेती है, गलत है। हमें अपने माजी पर गौर फिक्र करना चाहिए, अपने ज़मीर को बेदार करना चाहिए, अपने आप को माशरे में पहचानवाना चाहिए। और उसका एक बेहतरीन ज़रिया है कि हम इल्म इलाही हासिल करें, इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन, शहीद मुर्तज़ा मुतारी फरमाते हैं, हर वो दीन जो इंसानियत के काम आए वो इल्म दीनी है। आप देखें, आज जो पूरे दुनिया में मुसलमानों की रुसवाई हो रही है वो सिर्फ जहालत की वजह से। और हम जितना अपने इमाम की मार्फत हासिल करेंगे उतने ही आला होंगे। आज पूरे ज़माने में, पूरे माशरे में इंसान ये चाहता है कि हमारी इज्जत हो, हमारी शोहरत हो, लोग हमें इज्जत की निगाहों से देखें, लोग हमें मालदार समझें। जो शोहरत का तलबगार है वो मशहूर लोगों के बगल में खड़े होना पसंद करता है। जो दौलत का तलबगार है वो मालदारों से दोस्ती करता है।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुस्न को पसंद करते हैं तो हसीन शय को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहां हमें दौलत भी मिलती हो, शोहरत भी मिलती हो और हुस्न भी मैसर होता हो। और कायनात में ऐसा दर सिर्फ एक ही दर, वो दर है दर हुसैन अलैहिस्सलाम, जहां की शोहरत इतनी कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। बेशक। जहां इज्जत का वो खजाना है कि जिब्रील आके झूला झुलाते हैं। जहां का हुस्न ऐसा है कि उनके घराने के बच्चों को हसन हुसैन कहा जाता है। यह है उस घराने की अजमत। आप देखें, कोरोना जैसी वबा से हम दो चार हो रहे हैं। ये मजबूरी है इंसान की कि इंसान फासला बनाए रखे। इंसान अगर एक दूसरे से मुलाकात कर रहा है तो थोड़ा दूर ही रहकर गुफ्तगू करे, फासला बनाए रखे। इस बीमारी ने हमें ये तो बता दिया कि मजबूरियां होती है जो इंसान के अंदर फासला पैदा कराती है। कोरोना जैसी बीमारी हम इंसानों को जिस्मानी फासला बनाने पर मजबूर कर दिया है। कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती है इंसान कल्बी फासला बनाने पर मजबूर हो जाता है, खुद ब खुद कल्बी फासले पैदा हो जाते हैं। और ये मजबूरी के असबाब कभी दौलत की कमी की शक्ल में होते हैं, कभी जहालत की शक्ल में होते हैं, और कभी गुर्बत की शक्ल में होते हैं, कभी बेशऊरी की शक्ल में होते हैं, कभी इंसान की बेसलाहियती की बुनियाद पर होती है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो रहा है तो कुछ असबाब है, और वो असबाब या तो जहालत के सबब है, या तो गुर्बत की वजह से है, या तो बेशऊरी की वजह से है, या तो लाइल्मी की वजह से है। हमें इन तमाम बातों का ख्याल करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हुसैन का आज़ादार बनना चाहिए। हर माह का चाँद नमूदार होता है, एक गम देता है। आप देखें, हमने ईद मनाई, अपने एतबार से ईद का चाँद नमूदार हुआ, ये पैगाम दिया, ये चाँद खुशी का चाँद है। हमने और तारीखें देखी, चाँद नमूदार हुआ, चाँद ने गम दिया, ये चाँद खुशी का चाँद है। लेकिन एक चाँद और मुहर्रम का नमूदार हुआ जिसने ये पैगाम दिया, ये चाँद गम का चाँद है, जो जहरा के घर को उजड़ने की खबर दे रहा है। अरबाबे अज़ा, आज पहली मुहर्रम है। जिस तरीके से हम साले गुज़श्ता गिरिया किए थे, गिरिया नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से हम मजलिस किए थे, मजलिस नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हम हुसैन को पुरसा दिए थे, पुरसा नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरीके से हम फर्श अज़ा बिछाकर तबर्रुक का एहतमाम करते थे, तबर्रुक का एहतमाम नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह वो दिन लाए इस वबा को ख़त्म करे, हम उसी शान से हुसैन का मातम कर सके, हम उसी शान से हुसैन पर आंसू बहा सके, हम उसी शान से हुसैन का फर्श बिछा सके। अरबाबे अज़ा, कुरान में जनाब अय्यूब के नाम के साथ सब्र का तस्करा होता है। जब कहीं पे लफ्ज़ सब्र आता है तो जनाब अय्यूब का तस्करा होता है। लेकिन जहाँ पर जनाब अय्यूब के मसाइब की इंतहा होती है, वहीं से सैयद सज्जाद के मसाइब की इब्तिदा होती है। अरबाबे अज़ा, सैयद सज्जाद अपने बाबा से कहते हैं, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए, मैं आप पर कुर्बान होना चाहते हैं, मैं आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। आका हुसैन कहते हैं, बेटा सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान मेरे इम्तिहान से ज़्यादा सख्त है। अजरकुम अला ज़हरा। अरबाबे अज़ा, पहली मुहर्रम है, मुख्तसर मसाइब सुनिएगा, दिल खोल के गिरिया कीजिएगा। हुसैन का घर करबला में पहुंचने वाला है। हुसैन के घर को उजड़ने में कुछ ही दिन बाकी है, लिहाजा जितना गिरिया कीजिएगा कम है। अरबाबे अज़ा, पांचवें इमाम कहते हैं,
मसाइब के 7 मरहले हैं जो हमें तड़पा देते हैं। मसाइब के 7 मंजिल है जो हमें रुला देती है, जो हमारे कलेजे को झिझोड़ देती है। पहला मरहला यह है कि अली की बेटियां कि जिनके सर को कभी सूरज ने नहीं देखा था, वो दरबार में फिराई जा रही है, वो बाजारों में फिराई जा रही है। हार बाबे आजाद दूसरा मरहला 5वें इमाम बयान करते हैं कि दूसरा मरहला वो है कि अगियार का मजमा है, अगियार के मजमे से सदा आ रही है, ये बागियों का काफिला है, ये बागियों का काफिला है, ये बागियों का काफिला है। लोग बालाए खाना है, छतों से अंगारे फेंक रहे हैं। सैयदे सज्जाद के सर पर अंगारा आया, आका तलब कहते बाबा आप कुरान की तिलावत कीजिए। और बाबे आज़ा आका हुसैन ने कुरान की तिलावत की, बगियार का मजमा आका हुसैन के सर की तरफ गया। और बाबे आज़ा तीसरा मरहला ये है कि जब दरबार में काफिला पहुंचता है, काफिला दरबार में है, काफिले वाले दरबार में है, शराबियों का मजमा है। इमाम 5वें इमाम तड़प कर कहते हैं मुझे उस मकाम पर बैठाया गया, अरे जहां गुलामों को बैठाया जाता था। हार बाबे अज़ा दिल खोल के गिरिया कीजिए। चौथा मरहला बस आखिरी मरहला, चौथा मरहला और आइंदा इंशाअल्लाह अगले मरहले बयान किए जाएंगे। लेकिन ये मरहला इंतहाई दर्दनाक मरहला है जब मौला तड़प जाते हैं, मौला तड़प कर बयान करते हैं। दरबार सजा हुआ है, शराबी नशिस्त पर है, शराबी बैठे हुए हैं। दरबार में एक शराबी शराब पीकर बार बार अली की बेटियों की तरफ मुखातब होकर कहता है अरे ये कौन है। इमाम तड़प कहते हैं वाह मुसीबता। शराबी अली की बेटी से पूछता है ये कौन बीबी है। और बाबे अज़ा जब इमाम तड़ वापस आते हैं कि इमाम से मिनहाल से मुलाकात होती है। मिनहाल मौला से कहते हैं मौला आप इतना गिरिया क्यों करते हैं। मौला ने कहा मिनहाल तुमने सही कहा, हम इतना गिरिया क्यों करते हैं। मिनहाल कहते हैं मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। मौला मिनहाल मेरे शहादत मेरे घर की मीरास है, लेकिन ज़रा ये बताओ याकूब का एक बेटा यूसुफ जुदा हुआ था, याकूब ने इतना गिरिया किया कि आंखें सफ़ेद हो गई। मिनहाल मेरे 18 यूसुफ करबला के मैदान में मुझसे जुदा हो गए। अरे कोई अकबर था, कोई कासिम था, कोई अब्बास था। मौला उसी अकबर का तस्करा कर रहे हैं जिसके सीने में बर्छी क्या नहीं टूटी, उसी कासिम का जिक्र कर रहे हैं जिसका लाशा घोड़ों से पामाल किया गया। मेरे अब्बास का बाजू शानों से जुदा हुआ। हार बाबे आजाद मिनहाल ने कहा मौला अरे शहादत तो आपके घर की मीरास है। मौला सज्जाद तड़प जाते हैं मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। अरे शहादत मेरे घर की मीरास है, क्या ये भी मेरे घर की मीरास है कि अली की बेटियां मेरी बहना और बुबिया दरबार में कूफे और शाम की गलियों में बराना सर फिराई जाए। कोई नासिरो मददगार ना हो, कोई तसल्ली देने वाला ना हो, कोई पुरसा देने वाला ना हो। सयालमुल्लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियाने अहले बैत उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता सिरान करबला का, तुझे वास्ता है शोहदाए करबला का। परवरदिगारा इस कोरोना जैसी वबा को ख़त्म ताकि हम आशूर के दिन कम अज़ कम हुसैन का ताबूत हुसैन की ताज़िया उठा सके। बारअल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का बुजुर्गान कौम जो अपनी कौम में नबी की हैसियत रखते हैं, उलमाए किराम मराजे किराम बिलखुसूस आयतुल्लाह खामना आयतुल्लाह सिस्तानी का साया हमारे सरों पर बाकी रहे। बारअल्लाह अब हमारा और इम्तिहान न ले, हकीकी अज़ादार वारिसे इमाम वारिसे हमारे कौम में तशय्यो इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल मातम हुसैन। जाता मेरे आगम का चाँद देख लिया, कले
चांद देख लिया। गजब है सदमाए पैहम का चांद देख लिया। गजब है सदमाए पैहम का चांद देख लिया। फिराके मालिक ज़मज़म का चांद देख लिया। फिराके मालिक ज़मज़म का चांद देख लिया। वफ़ाते फ़ख्रे दो आलम का चांद देख लिया। वफ़ाते फ़ख्रे दो आलम का चांद देख लिया। फलक पे बाई के मातम का चांद देख लिया। फलक पे बाई के मातम का चांद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चांद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चांद देख लिया। हुसैन को कभी अकबर को याद से देखा। हुसैन को कभी अकबर को याद से देखा। कलेजा थाम के घर भर को याद से देखा। कलेजा थाम के घर भर को याद से देखा। गुरुए आले पैगंबर को याद से देखा। गुरुए आले पैगंबर को याद से देखा। बने लाल में खंजर को याद से देखा। बने लाल में खंजर को याद से देखा। फलक पे बाई के मातम का चांद देख लिया। फलक पे भाई के मातम का चांद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चांद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चांद देख लिया। टपकते जाते हैं आंखों से मुत्तसिल आंसू। टपकते जाते हैं आंखों से मुत्तसिल आंसू। दलीले गर्दिशे किस्मत है जुम्बिशे गेसू। दलीले गर्दिशे किस्मत है जुम्बिशे गेसू। हवा में फैली है खूने हुसैन की खुशबू। हवा में फैली है खूने हुसैन की खुशबू। सदाएं रोने की आती थी दश्त में हर सू। सदाएं रोने की आती थी दश्त में हर सू। फलक पे बाई के मातम का चांद देख लिया। फलक पे भाई
उदास उदास वो शक्लें थी नातवानों की। इलाही खैर हो इतरत के पास बानों की। इलाही खैर हो इतरत के पास बानों की। दुआएं हक से थी सब वारिसों की जानों की। दुआएं हक से थी सब वारिसों की जानों की। बचाना जान हर आफत से मेहमानों की। बचाना जान हर आफत से मेहमानों की। फलक पे भाई के मातम का चाँद देख लिया। फलक पे भाई के मातम का चाँद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चाँद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चाँद देख लिया। हरम में सहमे हुए गमज़दा नज़ारे हैं। हरम में सहमे हुए गमज़दा नज़ारे हैं। वो गर्म रेती बढ़ते हुए शरारे हैं। वो गर्म रेती बढ़ते हुए शरारे हैं। स्याही भरी है तारीख सबसे तारे हैं। स्याही भरी है तारीख सबसे तारे हैं। लहू में डूबे हुए नहर के किनारे हैं। लहू में डूबे हुए नहर के किनारे हैं। फलक पे भाई के मातम का चाँद देख लिया। फलक पे भाई के मातम का चाँद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चाँद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चाँद देख लिया। सरे हुसैन है रज़े बेगिर्द है नारी। सरे हुसैन है नज़े बेगिर्द है नारी। तने हुसैन के जख्मों से खून है जारी। तने हुसैन के जख्मों से खून है जारी। इसी ख्याल से अंधो गम हुआ तारी। इसी ख्याल से अंधो गम हुआ तारी। के रोकने से नहीं रुकती गिरिया हो जारी। के रोकने से नहीं रुकती गिरिया हो जारी। फलक पे भाई के मातम का चाँद देख लिया। फलक पे भाई के मातम का चाँद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चाँद देख लिया।
सरकार, ख्याल दिल में यही है उजड़ गई सरकार। न कोई खूनी सोया वरना कोई है गमखार, न कोई खूनी सोया वरना कोई है गमखार। हिलाल है कि सरापा खींची हुई तलवार, हिलाल है कि सरापा खींची हुई तलवार। शहीद होने के जाहिर है हर तरफ आसार, शहीद होने के जाहिर है हर तरफ आसार। फलक पे भाई के मातम का चांद देख लिया, फलक पे भाई के मातम का चांद देख लिया। बहन ने मुहर्रम का चांद देख लिया, बहन ने मुहर्रम का चांद देख लिया। Say